प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो पूर्व उपादित कर्म है, दुरित कर्म है, वो ही नित्य कर्मों के करने से उत्पन्न होने वाला दुख के रूप में भोग हो रहा है। तो सिद्धांति ने खंडन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मरण काल में जो फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुए, ऐसे कर्मों का जो फल है और अन्य कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, उस शरीर में जो संचित कोटि में पड़े हुए कर्मों का फल उपभोग नहीं होता। संचित कोटि में जो पड़े हुए कर्म हैं, उन कर्मों का फल का उपभोग नहीं होता, क्योंकि ये जो अरे कर्म का फल उपभोग कर है, दूसरे जन्मों का है, दूसरे कर्म का फल है, और संचित कोटि का तो अगले किसी जन्म में प्राप्त होगा। इस प्रकार से तो अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से कहा अन्यथा ऐसे नहीं मानेंगे। तो स्वर्गलोक के लिए यदि कर्म किया था तो उसी काल में नरकलोक फल की प्राप्ति होने लगेगी। स्वर्गलोक के फल के उपभोग करने के लिए हमने देव योनि की प्राप्ति हो गई, उसी शरीर में ही फिर नरक रूप फल की प्राप्ति होने लगेगी, ऐसी आपत्ति आ जाएगी। किंतु ऐसा होता नहीं है। स्वर्गलोक के लिए किया गया कर्म है, वो स्वर्ग वाला फल की प्राप्ति होती है, सुख वाले फल की प्राप्ति होती है। देव योनि की प्राप्ति होकर के वो सुख का उपभोग किया जाता है, और नरक लोक के लिए किया गया कर्म से नरक रूप फल की प्राप्ति होती है, कष्ट ही प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। उसी को और कहते हैं दुरित, क्योंकि यदि नहीं मानते तो दुरित में और पुण्य विशेष में कोई विशेष फल की विशेष की उत्पत्ति नहीं होगी। दुरित दुख विशेष फलत्व की उत्पत्ति न होने से, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे करते हैं कि अनेकेषु ही दुरितेषु, अनेकेषु ही दुरितेषु, अनेकेषु है ना, संभवस्सु भिन्न दुख साधन फलेषु नित्य कर्म अनुष्ठानायास दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्पितुम नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरितम फलम न शीर्षा पाषाण वहन आदि दुखमिति। यानी क्योंकि अनेक जन्मों से व्यक्ति का एक जन्म की प्राप्ति तो ही नहीं है, अनेक जन्मों से व्यक्ति कर्म करता हुआ आ रहा है, अनेक जन्म का उपभोग, अनेक जन्म की प्राप्ति उसको हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति के पाप कर्म मात्र एक ही जन्म के हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो अनेक जन्मों में दुरित जो किए गए थे, पाप वाले कर्म किए गए थे, दुरित यानी पाप, उन पाप रूप कर्म के प्राप्ति हो जाने पर अब कहते हैं भिन्न भिन्न साधन फलेषु, और पाप कर्म भी है ना, भिन्न भिन्न साधन फल वाले हैं। जैसे किसी ने ब्राह्मण को मार दिया, अब ब्राह्मण को मार देने से एक ही उसको जन्म की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। एक कर्मकांडी ब्राह्मण के मार देने से, है ना, जो कि युद्ध में नहीं है, लड़ भी नहीं रहा, ऐसे ब्राह्मण की यदि हत्या कर दी, कर्मकांड करता है, युद्ध भी क्षेत्र में नहीं है, सामान्य रूप से किसी रंजिश को लेकर के मार दिया, तो ऐसे व्यक्ति को, मारने वाले व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग गई। अब वो ब्रह्म हत्या एक जन्म फल दे करके नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए फिर 4-5 योनि की प्राप्ति होती है। एक ब्राह्मण की हत्या कर देने से ब्रह्म हत्या को निवृत्ति करने के लिए, पाप की निवृत्ति करने के लिए 5-6 जन्म लेना पड़ता है। उसी प्रकार से स्त्री की हत्या कर देने से, उसी प्रकार से भ्रूण हत्या आदि कर देने से, तो बहुत प्रकार के जन्म की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप ये नित्य कर्मों से उत्पन्न होने वाला आयास रूप दुख की पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म का पाप कर्मों का फल है और नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कहते अनेक दुरित जन्मों में होने वाले पापों की प्राप्ति हो जाने पर भिन्न भिन्न दुख साधन वाले फलों में नित्य कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला जो प्रयास है,
उन प्रयास से उत्पन्न होने वाले दुख मात्र फल में कल्पना करने पर, ऐसी कल्पना पूर्व पक्षी के द्वारा किए जाने पर, तो द्वंद्व रोग आदि बाधा निमित्त, द्वंद्व ठंडी गर्मी, सर्दी गर्मी, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, ये द्वंद्व कहलाते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाला जो दुख है, उन दुखों को नित्य पूर्व जन्म के उपात्त कर्मों का फल है, ऐसे कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। नहीं सकते कल्पितुम, शक्य नहीं, ऐसी कल्पना करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि द्वंद्व रोग आदि रोग है ना, किसी को शरीर में कमजोरी आ गई, पीड़ा आ गई, कष्ट आ गया, इसी पाप कर्म का ही फल है, ऐसा आप नहीं कह सकते, है ना। स्वर्ण चोरी का ही ये पाप का फल है। जो ठंडी और गर्मी हमको लग रही है, ये स्वर्ण चोरी का ही फल है, अथवा किसी पशु को मार देने का ही फल है, ऐसा नहीं कर सकते। तो द्वंद्व रोग आदि बाधा के निमित्त से उत्पन्न होने वाला दुख ही पूर्व जन्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पाप कर्म है, उससे वो पाप कर्म का फल हम नित्य कर्मों के द्वारा प्रयास करने से जो कष्ट भोग रहे हैं, वही कष्ट वो पूर्व जन्म के उपात्त का पाप कर्मों का ही फल है, ऐसा कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। नहीं तो ये द्वंद्व रोग आदि जो बाधा निमित्त, जो द्वंद्व रोग आदि बाधाओं से उत्पन्न होने वाला दुख भी वो उसी का ही मानना पड़ेगी, इसमें कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा जाता है, ठंडी गर्मी के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, तो वो नित्य कर्मों में कट जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कल्पना करने की शक्य नहीं है। नित्य कर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला दुख, नित्य कर्मों के सेवन करने, अनुष्ठान के प्रयास करने से उत्पन्न होने वाला दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल है, ऐसा कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। नहीं तो न शीर्षा पाषाण भानादि दुखम, कोई व्यक्ति सिर के ऊपर पत्थर को ढो रहा है, वो उस पत्थर से उत्पन्न होने वाला दुख नहीं है। सिर के ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर ढो रहा है, उससे होने वाले जो कष्ट है, वो कष्ट उसको उस पत्थर के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि किसके द्वारा कहते हैं, उसके द्वारा पूर्वकृत पाप कर्मों का फल उसको प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। बल्कि प्रत्यक्ष ही व्यापार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उस पत्थर से उसको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उसने सर के ऊपर रखा है। यदि पत्थर जिस काल में फेंक देता है जमीन के ऊपर, तो कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए सिर के द्वारा वहन किए जाने, पाषाण को वहन किए जाने से उत्पन्न होने वाला दुख है, उसी का ही होता है, ना कि उनका पूर्वकृत पाप कर्म का फल। इस प्रकार से अथवा अनुष्ठान आदि के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला प्रयास जो कष्ट है, इसका नहीं है, मतलब उन्हीं जो उसमें उत्पन्न होने वाला दुख के पाषाण का नहीं है, बल्कि अन्य कर्मों का है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। अर्थात पाषाण से होने वाला दुख पाषाण वाला होता है, अन्य कर्मों से उत्पन्न होने वाला दुख अन्य कर्मों का ही होता है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया गया। अर्थात पाषाण से उत्पन्न होने वाला दुख पाषाण वाला ही कहलाता है, अन्य पाप कर्म से उत्पन्न होने वाला दुख अन्य पाप वाला कहलाता है। किंतु नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से पूर्व उपात्त दुरित का फल है, ऐसा कथन नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष तो मजदूरी कर रहा है, तो गरीब है, तो यार उसको पाषाण से कष्ट प्राप्त हो रहा है, उसको गरीबी प्राप्त हो गया ना पूर्व जन्म के कारण। पूर्व ऐसे उसने पुण्य कर्म नहीं किए था, इसलिए तो गरीब के घर में पैदा हुआ। पूर्व में यदि पुण्य कर्म करता, जैसे इस जन्म में जिसने पुण्य कर्म किया, अगले जन्म में वो गरीब के घर में थोड़ी पैदा होगा, अमीर के घर में पैदा होगा, है ना। इसलिए गरीब जिन्होंने पूर्व जन्मों में दान पुण्य नहीं किया, विशेष यहाँ पर फल दान पुण्य का ही आता है। पुण्य कर्म है दान पुण्य आदि, भजन पूजन आदि, तो ऐसे व्यक्ति को फिर अमीर के घर में पैदा होगा, ऐसा संभावना नहीं हो सकती। वो व्यक्ति गरीब घर में पैदा होगा और मजदूरी करके ही फिर जीवन यापन करेगा, है ना। इस प्रकार से हाँ, इस जन्म में रहकर मजदूर गरीब घर में पैदा होगा, लेकिन दान पुण्य खूब करने लगा, मतलब भजन पूजन भी करने लगा। दान की योग्यता नहीं लेते, भजन की योग्यता है ही है, तो भजन पूजन आदि करने से फिर अमीर घर में पैदा हो सकता है भविष्य काल में।
पुरुषार्थ। अब आगे कहते हैं तो अप्रकृतम च इदम उच्यते, प्रकृत नहीं है उसको यहाँ पर कहा गया है कि क्या, कि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरितम दुरित कर्म फलम इति। कहते हैं ये नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने के प्रयास से उत्पन्न होने वाला दुख पूर्व जन्मों में किए गए पाप रूप कर्म का फल है, ऐसा जो आपका कथन किया गया है वो अप्रकृत है, प्रकरण के द्वारा प्रकृत नहीं है। तो कथम प्रकृति के द्वारा नहीं है, तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रकरण के द्वारा प्रकृत नहीं है इस हेतु से। अब उसी को कहते हैं आगे, आगे वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं, अप्रकृतम यानी अपश्रुत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयोपपद्यते इति। प्रकृतम तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणा फलम नित्य कर्मानुष्ठानायास दुखम आह भवान न अपश्रुत फलस्य इति। कहते हैं जिस कर्मों की फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए, ऐसे संचित कोटि वाले कर्मों का अप्रसूत फलस्य का अर्थ हो गया संचित कोटि में पड़े हुए उन कर्मों का फल, है ना। पूर्वकृत दुरित का, जो पूर्व में उपार्जन किया था पाप रूप कर्म जो अंकुरित नहीं हुए, फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए, ऐसे ओम पाप रूप कर्मों के फल का क्षय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्षय न उपपद्यते इति। इस प्रकार से, क्योंकि वो संचित कोटि में पड़ा हुआ है, जो राजा के खजाने में पड़ा हुआ सोना वो खजाने में ही है, अब वो उपभोग के काम में नहीं आ रहा तो पड़ा हुआ है, जब उपभोग के काम में आएगा तभी सार्थक होगा। उसी प्रकार से हमारे पूर्व जन्मों में उपार्जित पाप कर्म थे वो संचित कोटि में पड़े हुए हैं, तो संचित कोटि में पड़े हुए वो पाप कर्मों का फल हमको कष्ट अभी नहीं प्राप्त हो सकता। जो हमको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो वो तो दूसरे प्रकार के दुरित पाप कर्मों का फल है जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए उनका। इसलिए प्रकृतम तो, और प्रकरण क्या है तत्र वहीं पर प्रसूत फलस्य कर्मणा, जिसका अंकुरित हो गए कर्म का फल, पाप वाले कर्मों का फल अथवा पुण्य वाले कर्मों का फल जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए, ऐसे कर्मों का फल नित्य कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने, नित्य कर्मों के सेवन करने के प्रयास से उत्पन्न होने वाले दुख, उस दुख को आप कहते हैं, आप भगवान आप कहते हैं। किसको कहते हैं, कि भगवान आप इसको कहते हैं कि जो फल देने के लिए उन्मुख हो गई उन्हें पाप कर्मों का ही फल ही ये दुख है, जो संचित कोटि में पड़े हुए पाप कर्म हैं उनका फल नहीं है, ऐसा आप कहते हैं। इसलिए तो न अप्रसूत से फलाशीति, जो जिसका संचित कोटि में पड़े हुए पाप कर्म है उनका फल नहीं है। संचित कोटि में पड़े हुए अप्रसूत का फल, जो संचित कोटि में पड़े हुए उन पाप कर्मों का फल नहीं है। इस प्रकार से आप वर्णन करते हैं। एक तो कहते हैं कि संचित कोटि में पड़े हुए पाप कर्म का फल नहीं है, दूसरे कहते हैं जो प्रसूत हो गए हैं, प्रसूत हो गए हैं मतलब जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए उन्हीं कर्मों का फल है। तो जब जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए उन्हीं कर्मों का फल है, तो आप ऐसा वर्णन करते हैं, तो संचित कोटि वाले पाप कर्मों का फल जब क्षय हुआ ही नहीं रहा तो फिर कैसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। अत सर्वम एव पूर्वकृत दुरितम तत् प्रसूत फलम एव इति मन्यते भगवान से, कि जितना भी पूर्वकृत दुरित फल है सब तत्व जो पूर्व में कृत दुरित है, पाप वाले कर्म है, दुरित यानी पाप वाले कर्म है, जो पूर्व में किए गए पाप है, उन जो पाप रूप कर्म थे वो प्रसूत फलम एव उत्पन्न हो गए हैं, फल देने के लिए उन्मुख हो गए, इति मन्यते भगवान, आप भगवान मानते पूर्व पक्षी। तो फिर भी नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम फलम इति, कहते हैं जब पूर्व में पाप जो कर्म किए थे उन पाप जो कर्म है फल देने के लिए उन्मुख हुए हैं,
ऐसा आप मानते हैं। जब मानते हैं तो फिर नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से जो प्रयत्न लगा, उस प्रयत्न करने में जो दुख है, वो दुख ही वो पाप कर्मों का फल है। ये विशेषण कहना ठीक नहीं है, अयुक्तम, विशेषणम अयुक्तम, यानी पूर्व के पाप कर्मों का फल है, ऐसा भी आप कहते हैं। पूर्व जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए, और फिर कहते हैं अनुष्ठान नित्य कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला जो पाप कर्म का फल है, ऐसा विशेषण देना ठीक नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं। हाँ, अब ये तो ईश्वर को ही मालूम है। हाँ, इतना सामान्य पूर्व जन्मों के पाप कर्म का फल है। इस प्रकार अब किस जन्म का है, किस जन्म का नहीं है, कौन से पाप कर्म का फल है, कौन से पाप कर्म का फल नहीं है, ये सामान्य शास्त्र से हम जान सकते हैं, सामान्य रूप से। लेकिन ईश्वर को ज्ञान, ईश्वर और शास्त्र को ज्ञान रहता है। जैसे किसी ने कुछ किया तो उसको इस योनि की प्राप्ति हो गई, किसी ने कुछ किया तो इस योनि की प्राप्ति हो गई। हाँ, हाँ, तो देख वो तो भगवान का पता रहता है ना, तो इसलिए सामान्य व्यक्ति को नहीं रहता। तो भगवान सर्वज्ञ है। अब फिर व्यक्ति भगवान की कोटि में तभी जाएगा जब उपासना करेगा। तो उपासना करते करते फिर भगवान बन जाता है, तो अपने कर्म को नष्ट कर देता है। पर वो फिर ज्ञान के द्वारा, वो साधना के द्वारा, योग के माध्यम से, योग के द्वारा ही फिर नष्ट होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति फिर कर्म, पाप कर्म में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पुण्य कर्म तो बने ही रहते हैं। पाप कर्म नष्ट कर भी दिए व्यक्ति ने, तो पुण्य कर्म तो बने हुए हैं। अब वो पुण्य कर्मों का फल नहीं चाहा, तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं ज्ञान के माध्यम से। इस प्रकार से तो यहाँ पर तो ये साथ साथ है कि पूर्व मीमांसा को लेकर खंडन कर रहे हैं। मीमांसा का जो मत था कि भोग के द्वारा ही कर्मों का क्षय हो जाएगा और फिर मुक्ति अपने आप ही बिना प्रयास की प्राप्त हो जाएगी, ये पूर्व मीमांसा का कहना था। इसका विशेष जोर से खंडन कर रहे हैं। पूर्व मीमांसा का कहना था कि भोग के दो वो वो भी नष्ट हो जाएंगे भोग के द्वारा, ऐसा वो पूर्व पक्षी मान रहा था। पूर्व पक्षी रूप मीमांसा कहता नहीं, जो चलो जो अंकुरित देने के लिए फल उन्मुख हो गए, वो तो भोग के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, किंतु संचित कोटि के जो पड़े हुए पाप कर्म हैं, उनका तो भोग आरंभ हुआ नहीं, तो फिर बिना भोग करे कैसे नष्ट होंगे। क्योंकि व्यक्ति को श्लोक आता है कि ना ना भुंक्ते चीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते ही चीयते कर्म फल कल्प कोटि सतैरपि। व्यक्ति को शुभ अथवा अशुभ कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोग किए कर्म करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाने पर भी नष्ट नहीं होते, ऐसा वर्णन किया। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है, हाँ, पूर्णों के धन का बंटवारा हो जाता, पाप का बंटवारा नहीं होता ना। आपने धन कमाया तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को भी नहीं देना चाहते हैं दूसरे को दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि नहीं। इसमें तो बंटवारा हो जाएगा धन में, संपत्ति में। लेकिन आप कहो कि हम पाप कर्म में दूसरे को दे दें, दूसरा लेना चाहता है तब ले जा सकते हैं आपके पाप कर्म में। जैसे बहुत हैं। अरे तो उसमें उसी का पूर्व के जन्म के उसमें सहयोग रहता ना, लड़के का संबंध बना रहता है। एक एक महाराज जी एक बार एक कथा सुनाते थे। एक दो मित्र थे, दोनों व्यापार करने गए परदेश में। मतलब अपने इस देश को, मतलब पहले के राज्य, एक राज्य को छोड़े दूसरे राज्य में जाना परदेश कहलाता है, ठीक है ना। तो परदेश में व्यापार करने गए, एक इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य को, जैसे कौशल देश है, अयोध्या राज्य है ना, काशी राज्य है, काशी राज्य को छोड़ करके अयोध्या राज्य में आ गया, तो मथुरा राज्य में आ गए, ऐसे राज्य में आ गए। तो उसी प्रकार से व्यापार करने गए थे दो मित्र। उन दोनों ने खूब व्यापार किया। व्यापार करने के पश्चात धन कमाया। अब धन कमाने के पश्चात लौट रहे थे रास्ते में, तो एक एक संगाती को लोभ आ गया कि ये धन को मैं
पूरा अपने कब्जे में कर लूँ, तो उसने अपने मित्र को क्या कर दिया, वो दे दिया, जहर दे दिया और जहर दे करके मार दिया। अब उस जिसको जहर दिया था, जिसने पान कर लिया था, उसको मालूम पड़ गया कि मेरे मित्र ने धोखा दिया है मेरे को। दुखी आत्मा हो गई। बाद में कहा तुमसे मैं बदला लूंगा। तो लेकिन वो मर गया, जो मित्र तो मर गया। मरने के पश्चात उसने जो उनके परिवार वालों कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे जो मेरा मित्र था उसने इतना धन कमाया है, ये तुम्हारे लिए दे देता हूँ। तो कुछ दिया कुछ नहीं दिया, है ना। जैसे 100 रुपये कमाया तो 25 रुपये दे दिए, 75 रुपये उसने रख लिए। अब वही कुछ काल के पश्चात जो मित्र था, पुत्र के रूप में उसके घर में पैदा हो गया। पुत्र के घर में, उसी मित्र के घर में पुत्र रूप में पैदा हो गया। अब पुत्र पैदा हो गया तो पुत्र के रूप में थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बाद में उसी पुत्र को भयंकर बीमारी लग गई। तो जितना धन उसने अपने मित्र का चुराया था बेईमानी करके, उतना सारा धन उस लड़के ने लगवा दिया, खर्च करवा दिया। बीमारी के बहाने से खर्च हो गया। अब खर्च होने के पश्चात फिर पुनः लड़के ने पूर्व की स्मृति जागृत हो गई थी। देखो तुमने मेरा धन कमाया, चोरी करके बेईमानी करके छीना था, भाई मैं तुम्हारा मित्र पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ और तुमसे बदला लेने के लिए पैदा हुआ था। तो इसलिए फिर वो आगे बड़ा धक्का लग गया मित्र को, और धक्का लेकर के बैरागी हो गया फिर तो उसको। बाद में तो साधु बन गया। ये ऐसा भी होता है, ये सच्ची घटना है, ये महाराज जी सुनाते रहते थे। तो इस प्रकार से तो संबंध रहता है। पुत्र पर ऋण आएगा ना, तो पिता की संपत्ति तो खा ही रहा है पुत्र। यदि पिता की संपत्ति नहीं खाता तो पुत्र पर ऋण नहीं आता, है ना। तो इसलिए पिता की संपत्ति खाता है, धन लेता है, जमीन लेता है, मकान लेता है, तो पिता की संपत्ति है। अब पुत्र वो भोग कर रहा है तो पुत्र के लिए फिर मजबूरी में उसको पिंडदान आदि करनी पड़ती है, ऋण चुकाना ही पड़ता है, तो इसी अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर तो पूर्व पक्षी कहना है कि भाई भोग के द्वारा ही क्षय हो जाएगा, तो मुक्ति अपने आप ही बिना प्रयास के सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है। संचित चलो जो अंकुरित फल लेने के लिए उन्मुख हो गए वो तो भोग के द्वारा क्षय हो जाएंगे, किंतु संचित कोटि के पड़ी हुई जो पाप कर्म है वो तो क्षय नहीं हो सकते। इसलिए उनके भोगने के लिए पुनः अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। अगला जन्म लेंगे फिर अगला कर्म ही बन जाएगा, है अगला कर्म बन जाएगा, फिर उसको भोगने के लिए फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। तो परंपरा चलती रहती है। तो इसलिए आगे कहते हैं कि सारा जो सर्वपूर्व के दुरित है उससे जो फल लेने के लिए उन्मुख हो गए, ऐसा आप मानते हैं। और नित्य कर्मों का सेवन करने के प्रयास से उत्पन्न होने वाला दुख है, तू जो फल है ना, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने के आयास से उत्पन्न होने वाला दुख ही फल है, ऐसा जो विशेषण देना ठीक नहीं है। पूरे कर्मों का ही फल है ऐसा विशेषण देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। अब कहते हैं नित्य कर्म विधि अनर्थक प्रसंग उपभोगन एव प्रसूत फल से दुरित कर्मणा क्षय उत्पत्ति। जो नित्य कर्मों का विधान विधि की गई है, हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जो ही आते है, तो नित्य कर्मों के विधान करने वाली जो विधि है, श्रुति वाक्य है, अनर्थक प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि दुख कोई नहीं भोगना चाहता है ना। व्यक्ति दुख भोगना, यदि नित्य कर्मों के सेवन करने से दुख ही प्राप्त होगा, स्वर्ग लोक फल आदि नहीं प्राप्त होगा, तो विधि कैसी अनर्थक हो जाएगी। हाँ, यद्यपि नित्य कर्मों के सेवन करने से शुरू में तो कष्ट होता है, लेकिन भविष्य काल में फिर सुख भी प्राप्त होता है वैदिक नित्य कर्मों के। तो नित्य कर्मों को विधान करने वाली श्रुति में भी अनर्थक प्रसंग हो जाने से और उपभोग के द्वारा ही प्रसूत फल का उपभोग के द्वारा ही जो प्रसूत फल का दुरित वाले कर्म का क्षय की उत्पत्ति हो जाने से क्षय की उत्पत्ति होने लगेगी भोग के द्वारा। तो भोग के द्वारा ही दुरित पाप कर्म के फल की उत्पत्ति हो जाएगी। तो लेकिन सामान्य रूप से तो पाप रूप में पाप रूप कर्म के फल की निवृत्ति हो जाएगी भोग के द्वारा, लेकिन विशिष्ट पाप रूप कर्म फल की उपभोग के द्वारा निवृत्ति नहीं हो सकती। मतलब उसको लिए कई जन्म लेना पड़ती है, प्रायश्चित आदि करना पड़ती है। इस प्रकार से किंचा
और भी कहते हैं किंच श्रुतस्य नित्यस्य दुखम कर्मणस्य चेत फलम, तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास एव अना आयासाद एव तद दृश्यते व्यायामादिवत तद अन्यस्य कल्पना अनुपत्ति। कहते हैं जो श्रुत नित्य कर्म है, नित्य श्रुत कर्म, श्रुति के द्वारा विधान किए नित्य कर्म का जो दुख कर्म का फल दुख है, श्रुति के द्वारा विधान किए गए हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि श्रुति के द्वारा नित्य कर्म का विधान किया गया, उन कर्मों का फल यदि दुख है तो चेत उन कर्मों का फल दुख यदि है तो नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से ही तदृश्यते, वो उस प्रकार से अरे वो दुख रूप फल देखा जाता है। जैसे व्यायाम आदि, तो व्यायाम करने से दुख होता है। कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, दौड़ रहा है ना, कसरत कर रहा है, मजदूरी आदि कर रहा है, तो प्रत्यक्ष उसमें दुख देखा जाता है। उसी प्रकार से जब नित्य कर्मों के सेवन करने से वो दुख दिख रहा है तो उन नित्य कर्मों को ही मानना चाहिए। नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से कष्ट की प्राप्ति हो रही है तो उसी का ही फल मानना चाहिए, ना कि पूर्व कर्मों के पूर्व जन्मों पूर्व में पाप किए गए जो कर्म थे उन कर्मों का फल ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसी को कहते हैं व्यायाम आदिवत। ऐसे व्यायाम करने से, कसरत करने से, दौड़ लगाने से उसको कष्ट किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? दौड़ लगाने से हुआ है, व्यायाम करने से हुआ है। उसी प्रकार से उस व्यायाम से उत्पन्न होने वाला दुख है किसी दूसरे कर्म का फल है ऐसा नहीं कह सकते। तद अन्यस्य कल्पना अनुपत्ति, तो उस प्रकार से व्यायाम से उत्पन्न होने वाला दुख अन्य कर्म का फल है ऐसी कल्पना की उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार से यदि नित्य कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला दुख उन्हीं का ही मानना चाहिए, ना कि पूर्व जन्मों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म का फल, ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। तो यदि ऐसा कल्पना करेंगे तो फिर ये विशेषण देना गलत हो जाएगा कि नित्य कर्मों से के सेवन करने से दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा विशेषण देना ठीक नहीं होगा। और कहते हैं नित्य कर्म किसके लिए? जीवन उपयोगी के लिए हैं। नित्य कर्म किसके लिए? जीवन उपयोगी के लिए हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि दुख फलत्व में नित्य कर्मों का नित्यानाम अनुष्ठेयत्वम श्रेयस्याद, दुख फल मान लेने पर नित्य कर्म का सेवन नहीं करने से ही मोक्ष हो जाएगा, नित्य कर्मों के अनुष्ठान न करने से ही श्रेय हो जाएगा। इसी आशंका को लेकर कहते हैं यदि, क्योंकि नित्य कर्मों से तो दुख की प्राप्ति हो रही है। किसकी प्राप्ति हो रही है? नित्य कर्मों से दुख की प्राप्ति हो रही, तो ऐसे दुख वाले कर्मों को क्यों करें? तो दुख वाले कर्मों को जब नित्य कर्मों को नहीं करेंगे तो कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, सुख प्राप्त होता ही रहेगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि जीवन आदि निमित्ते च विधानात् नित्यानाम कर्मणाम, ये नित्य कर्म किसके लिए दिए गए हैं? कि जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन आदि निमित्त को विधान लेकर के ही विधान किया गया। नित्य कर्म को जीवन पर्यंत जीवन का निर्वाह करने के लिए, जीव के जीवन को निर्वाह करने के लिए नित्य कर्मों का विधान किया गया कि भाई इस प्रकार से तुम कर्म करते हो, जीवन यापन कर रहे हो, और जीवन जीते जीते आपसे पाप कर्म होते रहते हैं, उन पाप कर्मों की निवृत्ति इन नित्य कर्मों से हो जाएगी। इस प्रकार से तुम नित्य कर्म करते रहो। जैसे व्यक्ति जीवन यापन करता है तो भोजन भी बनाता है, जल भी लेता है, झाड़ू पोंछा आदि लगाता है, तो उससे झाड़ू पोंछा आदि लगाता है तो उसमें कभी चींटी आदि मर जाती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, उससे उत्पन्न होने वाला दुख है, उस दुख की उससे उत्पन्न होने वाले जो पाप कर्म है वो पाप कर्म से कष्ट प्राप्त होगा, वो कष्ट की निवृत्ति के लिए नित्य कर्म आदि विधान किए गए हैं। और नित्य कर्मों से कर देने से पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होती और स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नित्य कर्मों का विधान किया गया है जीवन यापन करने के लिए, ना कि नित्य कर्म पाप का फल है। नित्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो कर्म है, दुख है, वो पाप कर्म का फल है, इसके लिए नहीं। बल्कि नित्य कर्मों से क्या हो जाता है? पुण्य की प्राप्ति होती है, दुख की पाप रूप फल की निवृत्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी को कहते हैं कि प्रायश्चित्तवत् पूर्वे कृत दुरित फलत्व अनुपत्ति। प्रायश्चित्तवत्, जैसे प्रायश्चित हम कब करते हैं? प्रायश्चित हम तभी करते हैं कि जब हमको मालूम पड़ गया कि हमने ये पाप कर्म किया,
जैसे किसी लड़की ने भ्रूण हत्या कर दी। अब भ्रूण हत्या कर दी तो अब उसके मन में बेटा शंका बनी रहती है, मैंने भ्रूण हत्या की है, मेरे को बड़ा दोष लगा हुआ है, अब मेरे को इस दोष की निवृत्ति करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो इसी जन्म का मालूम है उसको, इसी जन्म का ही मालूम है कि मैंने ये पाप कर्म किए हैं। पूर्व जन्म में उसको थोड़ी मालूम है कि मैंने ये पाप कर्म किए थे, है ना। ये तो योगी जान सकता है, अथवा जात स्मृति वाला हो तब मालूम पड़ेगा। जिसकी स्मृति पूर्व जन्म की स्मृति खुल गई है तो वो बता सकता है, जान सकता है। नहीं तो जिसकी पूर्व जन्म की स्मृति खुली नहीं है, जैसे व्यक्ति होते ना, बहुत से बालक बालिका पैदा होते हैं, लेकिन उनको पैदा होने के 8-10 साल बाद पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो जाती है, तो उनको तो मालूम पड़ जाता है कि भाई मैं पूर्व जन्म में यहाँ पर पैदा हुआ था, ये मैंने कर्म किए थे, इतनी संपत्ति जोड़ी थी, मेरे पुत्र पुत्रियाँ थे, इत्यादि स्मृति उसकी बनी रहती है। लेकिन उसको बोलते हैं जात स्मृति। ऐसा तो सभी के साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ अपवाद हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रायश्चित कर्म इसी इसी जन्म के लिए किए जाते हैं, इसी जन्म के पाप कर्म के लिए प्रायश्चित किए जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म पाप कर्म के प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित कर्म नहीं करते। उसी प्रकार से पूर्व कृत दुरित फलत्व अनुपत्ति, पूर्व कृत दुरित फल की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात क्या नहीं होती कि इन नित्य कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो दुख है पूर्व जन्मों के पाप कर्म का ही फल है, ऐसी उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से और पूरे संचित कोटि के पाप कर्म निवृत्त होते भी नहीं है। संचित कोटि के जो पाप कर्म हैं केवल नित्य कर्मों के सेवन करने से नष्ट होते ही नहीं है। वो तो संचित कोटि के पाप कर्म अथवा पुण्य वाले कर्म किस कब नष्ट होंगे? ज्ञान के द्वारा ही होंगे। जब तक भोग नहीं होगा, या तो भोग के द्वारा नष्ट हों अथवा ज्ञान के द्वारा नष्ट हों। अब भोग के लिए तो फिर कई जन्म लेना पड़ेगी। भोगों के लिए पाप कर्म के भोग उन 6 की निवृत्ति के लिए भोगने के लिए कई जन्म लेने पड़ेगा। तो कई जन्म लेगा तो पुनः जन्म की प्राप्ति होती रहती है, फिर नए नए कर्म भी जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार से आप कहते हैं यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद विहितम प्रायश्चित्तम ना तो तस्य पापस्य फल तत्फलम, यानी क्योंकि जिस पाप कर्म के निमित्त के लिए जिस पाप कर्म जो पाप कर्म किया तो उस पाप कर्म के निमित्त को लेकर के जो प्रायश्चित का विधान किया गया है, प्रायश्चित का विधान किया गया है, तो ना तो तस्य पापस्य तत्फलम, पाप का ही वह फल नहीं होता। जिससे पाप कर्म के निमित्त को लेकर के जो प्रायश्चित विधान किया गया है ना, तो उसी पाप रूप का वह फल नहीं होता। ऐसे किसी ने कुछ कर दिया, हिंसा कर दी, पशु को मार दिया, पक्षी को मार दिया, अन्य को मार दिया, इस प्रकार से ये कर्म का तो पाप कर्म का निमित्त को लेकर के जो विधान किया गया है, प्रायश्चित विधान किया गया है, वह ना तो तस्य पाप का फल। अब वो कहते हैं वो मतलब वो पाप का फल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो उसका भोग आरंभ हुआ ही नहीं है। अभी तो जो भोग उसको आरंभ नहीं हुआ, भोग तो उसका आरंभ भविष्य काल में होगा। कभी कभी जरूरी नहीं रहता कि इस जो हमने इस जन्म में पाप कर्म किए उसी को इस जन्म में हमको अरे भोग चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो भी जाता है। बहुत से पाप कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म में नहीं देते, इस जन्म में फल का भोग नहीं कराते, उनको अगले जन्म में भोगना पड़ेगी। जैसे नारकी बहुत खराब कर्म करते नारकी वाले, तो उनको इस शरीर में भोग नहीं सकते, थोड़ी बहुत तो भोग सकते हैं लेकिन पूरे नहीं भोग सकते। उनके लिए पूरा भोग के लिए फिर क्या करना पड़ेगी? अरे नरक लोक में जाना ही पड़ेगी। इसलिए तो प्रायश्चित आदि कर देने से वो निवृत्त हो जाते हैं। प्रायश्चित में तो लड़की में भी दोष आ रहा है ना, लड़की का भी है दोष, उसमें माता पिता का भी है, सभी पे आता है। लड़की ने भी करवाया है, भली मजबूरी में करवाया है,
भ्रूण हत्या, तो इसमें भी दोष आ रहा है। डॉक्टर पे भी आएगा, तो डॉक्टर ने भी किया। 5-6 जने जोड़ते हैं उसमें, लड़की जोड़ती है, लड़का में भी दोष आता है उसने, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया, उसकी कुमारित्व भंग कर दिया, है ना। लड़के में दोष आ गया कुमारित्व भंग करने के लिए, और लड़की में दोष आ गया उसने भी अपना कुमारित्व भंग कर दिया, उसमें दोष आ रहा है। और लड़की ने भ्रूण हत्या करवा दी, उसमें दोष आ रहा है। उसके माता पिता में दोष आ रहा है, भाई बंधु सब में दोष आएगा। इस प्रकार से हाँ, तो सब इन सब पे आ जाते तो माता पिता आ ही जाएंगे। माता पिता आ गए, लड़की आ गई, और लड़की और उसमें कुमारित्व भंग हो गया ना, उस लड़के पे भी आता है, सभी पे दोष आता है इसमें। इस पर थोड़ा थोड़ा पाप का फल मिलता है सभी को। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इसमें कभी कभी पर यस प्रायश्चित के लिए है कि इतना आपको जाप करना पड़ेगी भ्रूण हत्या निवृत्त करने के लिए, है ना। हाँ, वो अनुष्ठान है, वो है ना। चाहे शिव जी का मंत्र का जाप करो, चाहे कृष्ण का मंत्र का जाप करो, चाहे विष्णु का मंत्र का जाप करो, चाहे गायत्री का मंत्र जाप करो, मंत्र जाप हो जाता है उसमें। तो मंत्र का जाप अथवा स्त्रोत का पाठ है, इतने स्त्रोत का पाठ कर देने से प्रायश्चित हो गया, इतने मंत्र का जाप करने से प्रायश्चित हो गया वो। अब वो उस पाप का फल हमको प्राप्त नहीं होगा, लड़की को अथवा भाई बंधुओं को नहीं प्राप्त होगा, है ना। जिसने प्रायश्चित नहीं किया उसको पाप का फल लगेगा। विशेष रूप से इनको ज्यादा लगेगा। डॉक्टर को, वैद्य को लगेगा, डॉक्टर को, और लड़की को ज्यादा लगेगा, और फिर माता पिता को भी ज्यादा लगता है। माता पिता को कम हो जाता है, लेकिन लड़की को, वैद्य को ज्यादा लगता है, क्योंकि वैद्य नहीं, डॉक्टर ने उसको भ्रूण हत्या करवा दी। अब मजबूरी हो गई, वो तो उसको पैसा ले लेता है ना, तो वैद्य, लेकिन बाद में भविष्य काल में है। हाँ, तो गर्भपात कर दिया ना, क्या कर दिया का हो गया। हाँ, तो वो भ्रूण हत्या हो गई ना, गर्भपात कराने का मतलब भ्रूण हत्या कहलाती है। जहाँ वो भ्रूण हत्या कोटि में, जहाँ पर माता पिता की जान जा रही है, माता की जान जा रही है, वहाँ की बात अलग हो गई। यदि कोई विकृत हो गया, लेकिन वहां पर भी बच्चा तो पैदा है, तो नहीं, तो भ्रूण हत्या कोटि में ही आएगा वो। यदि बच्चा गिराता है और स्वयं गिर जाते तो वो दोष नहीं है। स्वयं जो किसी महिला का ना, जो भ्रूण गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, वो दोष का भागी नहीं होती वो माता। ऐसे उसको काक बंदिया बोलते ना, बंदिया काक बंदिया आदि आती है, संज्ञा हो जाती है। गर्भ ठहरा, 3 महीने का गर्भ होकर के निवृत्त निकल गया, नष्ट हो गया, तो वो उसमें दोष नहीं है। वो तो प्रकृति है उसकी। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक, 5 महीने के बाद फिर कभी गर्भ नहीं गिरता ना। 3 महीने तक तो 3, 4, 5 मालूम नहीं। तो काक बंदिया का ऐसा वर्णन आता है, गर्भ तो ठहरती है, गर्भ तो होता है, लेकिन गिर जाता है, काक बंदिया संज्ञा उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मतलब यह है कि जो पाप का फल भोग रहा है उसी पाप का फल नहीं कह सकते, है ना। जो कर्मों का विधान, प्रायश्चित के लिए जो कर्म का, पाप कर्म के निमित्त जो प्रायश्चित का विधान किया गया है, उसी पाप कर्म का फल है, ऐसा नहीं कह सकते। वो भविष्य काल में उसको प्राप्त होगा। यदि प्रायश्चित कर दिया तो फिर नहीं होगा, है ना, लेकिन नहीं किया प्रायश्चित तो भविष्य काल में होगा। हाँ, हाँ, सभी पाप कर्मों के लिए अलग अलग है प्रायश्चित, है प्रायश्चित विधान किया गया है। प्रायश्चित कर देने से फिर वो पाप कर्म की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन इस जन्म के हो जाते, पल्लों के लिए फिर ये ज्ञान ही हो गया, ज्ञान और बहुत पुण्य, पुण्य कर्म ना। जैसे ब्रह्म हत्या ही है। अब ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये प्रायश्चित है उसका ब्रह्म हत्या के लिए। नहीं तो ब्रह्म हत्या की निवृत्ति उसको भोगने के लिए 5 जन्म लेनी पड़ेगी, 4 अथवा 5, ऐसा शास्त्र वर्णन आता है। उसमें भी कभी मनुष्य योनि आएगी, 2-3 बार तो मनुष्य बनता है, तो 2-3 बार पशु बनता है, 2-3 बार पक्षी बनता है, जानवर ऐसा बनता है, एक ब्राह्मण को मानने पर। अब उसको अरे राजसूय यज्ञ कर दिया तो निवृत्त हो जाएगा। हर कोई राजसूय अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता है
बड़े यज्ञ, इसलिए उनको भोगना पड़ती है फिर वो। इसलिए तो जो जितने भी विकलांग आदि होते हैं ना, विकलांग लंगड़े लूड़े होते हैं, अथवा जो जिनके हाथ पैर कटे रहते हैं, ये उसी पाप कर्म का फल है, उनके बहुत से पाप कर्मों का फल है। तो वो जन्म से ही उनको ऐसी शरीर की प्राप्ति हो गई इस प्रकार से। अब कहते हैं अतः, आगे अनंतर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं सत्यम प्रायश्चितम न, जो प्रायश्चित है न निमित्तस्य पापस्य फलम, किंतु तदनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला दुख ही उस पाप का फल है। प्रायश्चित विधान किया जाता है कि प्रायश्चित को लेकर के जिस पाप रूप कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला फल उसका नहीं है, किंतु अनुष्ठान से उत्पन्न होने, अनुष्ठान के करने से जो उत्पन्न होने वाला दुख है उसी पाप का फल है, ऐसी शंका करते हैं। तो कहते हैं अत तस्य ए पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित दुखम फलम जीवन आदि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठानायास दुखम जीवनादि निमित्तस्य तत्फलम प्रसज्येता। तो यहाँ पर कहते हैं तस्य ए पापस्य, उसी पाप निमित्त के लिए प्रायश्चित किया गया है। जिससे जो कोई भी पाप कर्म किया हो उसे उसके लिए उस पाप रूप कर्म के निमित्त के लिए ही प्रायश्चित किया गया। उसी से उत्पन्न प्रायश्चित से उत्पन्न होने वाला दुख भी दुख रूप फल है। प्रायश्चित से उत्पन्न होने वाला दुख रूप जो फल है उसी पाप रूप निमित्त का ही, पाप रूप निमित्त का ही प्रायश्चित से उत्पन्न होने वाला दुख फल है। तो जीवन, तो कहते हैं जीवन आदि निमित्त, तो जीवन आदि निमित्त के लिए नित्य कर्मों को अनुष्ठान से, जीवन आदि के लिए नित्य कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला दुख है वो जीवन आदि के निमित्त का ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन आदि के निमित्त के लिए जो कर्म है उस पाप रूप फल में प्रसिद्धि हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है। तो जीवन आदि के लिए जो है कर्म, जीवन आदि के लिए नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म विधान किए गए हैं वो उनसे उत्पन्न होने वाला दुख सामान्य है, लेकिन उसी पाप रूप कर्म का फल है ऐसा नहीं कह सकते। नित्य और प्रायश्चित्तयोर, नित्य और प्रायश्चित्तयोर नैमित्तिकत्व अविशेषात, नित्य कर्म और प्रायश्चित में प्रायश्चित नैमित्तिक, प्रायश्चित जो नैमित्तिक है तो इसमें निमित्त को लेकर, किसी निमित्त को लेकर प्रायश्चित किया जाता है। तो नित्य कर्म और प्रायश्चित वाले दोनों कर्मों में, नैमित्तिक वाले दोनों कर्मों में कोई विशेष नहीं होता, इसलिए दोनों में कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो जो दोनों में जब कष्ट प्राप्त हो रहा है तो चाहे नित्य कर्मों को कहो चाहे प्रायश्चित वाले कर्मों को कहो तो ऐसी प्राप्ति होने लगेगी यदि उसी पाप कर्म का फल मानेंगे तो, क्योंकि दोनों के प्रायश्चित करने में भी दुख की प्राप्ति हो रही है और नित्य कर्मों में दुख की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए निमित्त के लिए, पाप कर्म के निमित्त के लिए जो प्रायश्चित किया गया है वो दुख का फल है, और उसी प्रकार जीवन आदि के निमित्त के लिए जो कर्म किया गया है वो भी दुख का फल है। तो उसमें तो जीवन वाले निमित्त वाले में भी उसी फल की प्राप्ति होने लगेगी, कौन से पाप रूप फल की प्राप्ति होने लगेगी जो प्रायश्चित के लिए विधान किया गया है, क्योंकि दोनों में दुख तो समानता है, इसे विशेष की उत्पत्ति नहीं होगी, किंतु उसी पाप कर्म का फल वो नहीं होता, भिन्न नहीं होता है। किंचा, और भी कहते हैं किंचा अन्यत नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादिर अनुष्ठानायास दुःखस्य तुल्यत्वात्, नित्य अनुष्ठानायास दुःखमेव पूर्वकृत दुरितस्य फलम न तो काम्य अनुष्ठानायास दुःखमिति विशेषो नास्ति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्यता। कहते किंच, और भी अन्यत यानी भिन्न, नित्य कर्म और काम कर्म, जो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है और नित्य काम कर्म है। नित्य अग्निहोत्रादि कर्म अलग हो गए और नित्य जो काम में अग्निहोत्रादि कर्म अलग हो गए, दो प्रकार के ना, यानी जो काम में कर्म हो गए अलग हो गए और नित्य जो कर्म अलग हो गए। इनमें इन दोनों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले दुख में समानता होने से, क्योंकि अनुष्ठान जो भी कोई व्यक्ति अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहले तो कष्ट होगा ही, अग्निहोत्रादि कर्म करेगा तो कष्ट तो उसको भी होगा और काम में कर्म करेगा तब भी कष्ट होगा। तो दोनों में के अनुष्ठान करने से दुख में समानता हो जाने से नित्य कर्मों, कहते हैं नित्य अनुष्ठान से भी दुखी हो रहा है तो वह भी
पूर्वकृत दुख का ही फल है। वह भी कैसे? पूर्वकृत दुख का फल है। जैसे काम कर्म से उत्पन्न होने वाला भी वो दुख का फल मानेंगे, और पूर्व के पुण्य कर्म करेंगे वो भी, मतलब नित्य कर्म, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे वो भी दुख का फल मानेंगे। कहते हैं जब दोनों का फल समान हो रहा है तो ना तो काम में अनुष्ठान ऐसा दुखम विशेष अस्ति, तो काम में कर्म के सेवन करने से जो दुख प्राप्त हो रहा है और नित्य कर्मों के सेवन करने से जो दुख प्राप्त हो रहा है इसमें कोई विशेषता नहीं हो रही, क्योंकि दुख तो दोनों में समानता है। दोनों के सेवन करने से, काम कर्म के सेवन करने से भी कष्ट प्राप्त हो रहा है और नित्य कर्म के सेवन करने से भी यही कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो दोनों के दुख में तो समानता ही हो रही, कोई विशेषता नहीं हो रही। चाहे नित्य कर्म करो, चाहे अग्निहोत्र काम में अग्निहोत्रादि कर्म करो, दोनों में दुख समान ही है, तो दोनों में कोई विशेषता है ही नहीं है। तथापि फिर भी पूर्व के दुर्फलम प्रसज्यता, फिर भी पूर्व के दुरित फल की प्राप्ति हो रही है। दोनों में जब विशेषता न होने से, काम में कर्म और नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में वो विशेषता न होने से, समानता होने से, तो वहां पर भी जैसे नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म में भी पूर्व दुरित पाप का फल प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार से काम में रूप अग्निहोत्र आदि कर्म में भी, काम में कर्म में भी पूर्व के दुरित का फल की प्राप्ति हो रही है। तो तथाचा ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, किंतु ऐसा है नहीं है। तथाचा सती नित्यानाम फल आश्रवणात् तद विधानात्, तद विधान अन्यथा अनुपत्तिश्च नित्या नित्य अनुष्ठानायास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपन्ना। और दूसरी बात आप ये भी कहते हैं पूर्व पक्षी कि नित्य कर्मों का तो फल होता ही नहीं है। आप पूर्व मीमांसक ये भी मानते हैं कि नित्य कर्मों का तो कोई फल होता ही नहीं है। जब फल नहीं होता तो पूर्व पाप का फल है नित्य कर्म के सेवन करने से, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर काम कर्म और नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म में कोई समानता न होने से, दोनों में एक की प्राप्ति हो जाने से, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि नित्य कर्मों का फल श्रवण न होने से, नित्य कर्मों के फल का श्रवण न होने से, और तद विधान नित्य कर्मों का विधान किया गया, तो नित्य कर्मों का जो श्रुति ने विधान किया गया वो अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना प्रयोजन के व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा कहा गया है। प्रयोजन को उद्देश्य न करके यदि प्रयोजन नहीं है तो मंद व्यक्ति भी प्रवृत्ति, किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। कोई ना कोई स्वार्थ यदि नहीं है हमारा किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं है तो हम किसी के साथ उठते बैठते नहीं है। यदि हमारा उठना बैठना कोई स्वार्थ भरा है, हमारा कोई स्वार्थ है, तो हम उस व्यक्ति के पास में उठते बैठते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसे का चाहे यश के लिए बैठ जाए, चाहे घूमने के लिए बैठ जाए, किसी के चाहे अपना मनोरंजन करने के लिए हम उसके साथ बैठ जाएं, तो किंचित किंचित मात्र तो स्वार्थ हमारा रहता ही है। सामान्य स्त्री पुरुषों का स्वार्थ है, दूसरे के साथ उठना बैठने में कोई ना कोई स्वार्थ रहेगा, चाहे अपना मन बहलाने के लिए स्वार्थ हो जाए, चाहे किसी की जानकारी लेने के लिए, चाहे अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए, तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत विशेष तो स्वार्थ रहेगा। यदि स्वार्थ नहीं रहेगा तो फिर व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध बनाता ही नहीं है। तो नित्य कर्मों के फल का श्रवण न होने से, वो नित्य कर्मों के लिए जो श्रुति ने विधान किया गया है वो भी किसी प्रकार से उत्पत्ति न होने से, क्योंकि जब विधान किए गए श्रुति ने फिर उत्पन्न नहीं हो, यदि फल श्रवण नहीं करेंगे तो नित्य अनुष्ठान से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला दुख पूर्वकृत पाप का फल है, ऐसी जो अर्थापत्ति के द्वारा कल्पना की गई है अर्थ से, नित्य कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला दुख पूर्वकृत पाप कर्मों का फल है, ऐसी जो अर्थ से अर्थापत्ति के द्वारा आपने कल्पना की गई वो कल्पना उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा, अर्थात नित्य कर्मों के सेवन करने से पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है, और नित्य कर्मों से सेवन करने से उसी का ही कैसे दुख होता है, अब वही दुख फिर बाद में सुख में परिवर्तन हो जाता है। नित्य कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला दुख उन्हीं का ही है, लेकिन भविष्य काल में सुख में परिवर्तन हो जाता है भोगने के लिए। इस प्रकार से ऐसा विधान किया। इसमें टीका में आया कि विहित जो विधान किए गए नित्य कर्म हैं, यदि उन विधान किए गए नित्य कर्मों में फल का श्रवण नहीं है पूर्व मीमांसा के अनुसार,
तो नाचा बिना फलम विधि, बिना फल के कोई विधान नहीं होता, बिना फल के कोई विधि भी नहीं होती। स्वर काम यही था। तो ऐसे जो स्वर काम यही में जो तबियत अरे विधि लिंग आया है, स्वर्ग की इच्छा करने के लिए, स्वर्ग के प्राप्ति के लिए तुम यज्ञ करो। स्वर्ग काम है, जिसको स्वर्ग चाहिए वो दर्न ये था दधि के द्वारा यजन करे। तो यहाँ पर स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए दधि रूप कर्म का प्रदान किया, दधि के माध्यम से हवन है क्या यज्ञ आदि करे। तो फल कौन होगा? स्वर्ग। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यहाँ विधि वाक्य जाता है। अब जैसे विधि जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई ना कोई फल जरूर होगा। जहाँ पर विधि वाक होगा तो वहाँ पर कोई ना कोई विशेष फल होगा। जैसे ब्रह्म में कोई विधि आती नहीं है, ज्ञान में कोई विधि नहीं आए, ब्रह्म में कोई विधि नहीं आ रही है। ज्ञान तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं आता है, अपने आप को जान लो। तो ब्रह्म को तुम प्राप्त करो, ऐसे विधि नहीं आती। ब्रह्म को अपने आप में जान लो, मैं कौन हूँ, अपने आप इस प्रकार से जानो। सब मानना बड़ा कठिन है। मानना है कि नहीं? मानना कठिन है। और कोई बात नहीं है, मान नहीं पाता ना व्यक्ति। किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मानना मुश्किल हो जाती है इसलिए। जी जी जी, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। और कहते हैं कि एवं इस प्रकार से, एवं विधान अन्यतानुपत्ति, इस प्रकार से बिना बिना स्वार्थ के, बिना फल की विधि की उत्पत्ति न होने से नित्य कर्मों में जो विधि आई है उसमें कोई ना कोई फल श्रवण जरूर किया गया, तभी नित्य कर्मों का विधान होता है। इसलिए एवं विधान अन्यथा अनुपत्ति, इस प्रकार से विधान की अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से अनुष्ठेयास अनुष्ठानात अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलम अनुमानच्च नित्यानाम। इसलिए अनुष्ठान के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला दुख, उस दुख से व्यतिरिक्त फल की कल्पना कर लेना चाहिए अनुमान प्रमाण से भी। तो नित्य कर्मों का फल जो दुख है, नित्य कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न वाला होने वाला दुख, उस दुख से भी भिन्न कोई इसके नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला दुख, उस दुख से व्यतिरिक्त फल है नित्य कर्मों का, ऐसा अनुमान प्रमाण के द्वारा भी जाना जाता है, सिद्ध कर लेना चाहिए। क्योंकि अनुमान प्रमाण के माध्यम से भी ये जाना जाता है कि बिना विधि के, बिना फल के कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। जब तक व्यक्ति लोभ के चक्कर में नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। लोभ के चक्कर में आकर के व्यक्ति कार्य करता है, इसलिए श्रुति पहले लोभ दिखा दी है। भाई स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में इस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस प्रकार सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक में इस प्रकार सुख प्राप्त होता है, ब्रह्म लोक में इस प्रकार सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए व्यक्ति पहले श्रुति ने लोभ दिखा दिया, फिर बाद में व्यक्ति उसमें प्रवृत्त हो जाता है। जैसे यानी जिस मोबाइल वालों ने पहले जियो वाले ने पहले फ्री में क्या दे दिया, इंटरनेट दे दिया, क्या दे दिया, सिम दे दिया फ्री में और इंटरनेट दे दिया फ्री में। तो व्यक्ति को लोभ आ गया, रस आ गया उसमें मोबाइल देखने का है। और उन्होंने धीरे से पैसा लगा दिए तो मजबूरी में छोड़ भी नहीं सकते, है क्या नहीं? रस आ गया ना एक बार, तो फ्री का रस मिल गया, लत लग गई आदत पर। तो लोभ, पहला लोभ दिया ना, लोभ, तो लोभ से फिर व्यक्ति प्रवृत्त हो गया। अब मजबूरी में उसको पैसा खर्च करना भी पड़ती है, डाटा डलवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ती है, उसी प्रकार से है। और क्या फिर लोग, हाँ, फ्री का माल व्यक्ति हर है, सही है। तो इसलिए तो है, और लोभ है ना, लोभ में गला काटता है ना, लोभ में व्यक्ति गला कटवा लेता है लोभ के चक्कर में। ऐसा सभी में देखा जाता है, चाहे वो यार ग्रस्त में हो चाहे व्रत में भी व्यक्ति गला लोभ के चक्कर में गला कटवा लेता है। ये लोभ चक्कर है। उसी प्रकार से तो बिना लोभ के व्यक्ति वैदिक कर्म भी नहीं करेगा। तो वैदिक कर्म में भी लोभ रहता है, वहाँ पर स्वर्ग फल लोभ है वहाँ पर, स्वर्ग लोक हो या तो ब्रह्म लोक हो या तो दूसरा लोक हो, इसके लिए इस प्रकार से। इसलिए अनुष्ठान से
नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला दुख, उस दुख से व्यतिरिक्त फल की कल्पना कर लेना चाहिए। अनुमान प्रमाण से भी इसी नित्य कर्म का फल होता है। और विरोध भी होता है। क्या होता है? विरोधाभास भी है। विरोधात हेतु यदि विरोध भी होता है। नित्य कर्मों का फल यदि दुख ही मानेंगे तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति कोई कर्म करेगा ही नहीं, तो विरोध भी होता है। सुख और दुख में विरोध है परस्पर। इसी वैदिक कर्म से उत्पन्न होने वाला दुख है। वैदिक कर्मों का सेवन करने से थोड़ा सामान्य दुख होता है, लेकिन भविष्य काल में उसको सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर कब है? अरे नवमी को करेंगे। कल तो अष्टमी है। कल की पुनः छुट्टी रहेगी।